રાખીએ. મારા ખ્યાલથી એક ઇનફ છે ને. नमस्कार मेरे सभी मीरा भाईंदर के शहरवासियों, आज आपके सामने फेसबुक लाइव से आया हूँ। उसका कारण है 15 तारीख को मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के चुनाव है। हम चाहते थे कि हर घर तक पहुँचे, हर जगह सभा हो और हम अपनी बात रख सके कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देना चाहिए। यह हमारे पहुंचने का पूरा प्रयास था। हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि सभी समाज, सभी वर्ग तक हम पहुँचे। चैना से लेके उत्तन से लेके काशी मीरा तक सभी क्षेत्र में जाए। ये चुनाव जो है हम सबका भविष्य तय करेगा कि शहर कैसा हो आगे, शहर की कमान किसके हाथ में देनी चाहिए, कौन अच्छा विकास कर सकता है, उस दिशा में ये चुनाव के परिणाम आने चाहिए। मीरा भाईंदर तेजी से बढ़ता हुआ शहर, 15 लाख की आबादी, इस शहर में टोटल 95 सीट्स है जहाँ चुनाव होने। भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है, बाकी पार्टियां भी सामने लड़ रही है। चुनाव की शुरुआत होती है टिकट से। इस शहर में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जन आधार का सम्मान किया है। इस चुनाव में टिकट बंटवारे को लेके भी अलग अलग बातें हुई। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज मीरा भाईंदर में करीबन 1,50,000 प्राइमरी मेंबर है, 15,000 सक्रिय सदस्य है और 4,000 ऐसे कार्यकर्ता है जो डे टू डे काम करते। जब चुनाव नामांकन की बात की तो हमने इस शहर में नामांकन मंगाए तो 400 उम्मीदवारों ने 95 सीट्स के लिए हमसे एप्लीकेशन की। हमने पूरी कोशिश की कि पारदर्शिता से चुनाव हो, अच्छे व्यक्ति को मिले। इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने भरा वो अच्छे नहीं थे, वो भी अच्छे थे, लेकिन मिलना तो 95 को था। उसमें से 8 सीट हमने नया नगर की जहाँ हम जीत नहीं सकते वो एनसीपी के लिए हमने छोड़ दी। एनसीपी वहाँ से लड़ रही है और हम 87 सीट्स पे लड़ने के लिए हमें नामांकन पे सर्वे कराया पार्टी ने और पार्टी के सर्वे में जिन जिन का नाम आया उन को हमने टिकट दी।
इस टिकट के दौरान हमने पूरी कोशिश की कि सभी समाज को स्थान मिले, सभी अच्छे कार्यकर्ताओं को स्थान मिले। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 95 सीट थी और उम्मीदवारी मांगने वाले 400। हमारे इस निर्णय से जानते अजानते किसी का भी दिल दुखा तो हम क्षमा चाहते। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा कर्मठ रहे कि टिकट मिली तो ठीक, नहीं मिली तो भी हम पार्टी के लिए काम करेंगे, क्योंकि इस पार्टी का स्लोगन है पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, फिर मैं स्वयं। इस तरह से टिकट देने के अलग अलग पैरामीटर्स होते, पार्टी के हर वार्ड के लिए अलग पैरामीटर होते, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही था कि भारतीय जनता पार्टी का वो व्यक्ति उतरे जो वो चुनाव जीत सके। अब ये करने वाले भी मनुष्य ही हैं, कुछ चीज़ें सही है, कुछ गलत हो सकती है। गलत कहने से ये है कि गलती हो सकती है। तो मैं उन शहर के तमाम बंधुओं से, समाज से, जिनका भी जिन्हें दुख हुआ है या कोई हताश हुआ है, तो मैं जाहिर रूप से उनसे क्षमा याचना करता हूँ। अब आपसे विनती करता हूँ, हम सब भारतीय जनता पार्टी को विचार के आधार पे वोट करते। हमने कभी भी मेरा रिश्तेदार है, मेरे समाज का है, मेरे पड़ोसी है, इसलिए हमने वोट नहीं किया भाजपा को। भाजपा ने हमेशा विचारधारा पे वोट किया। सभी पार्टियों की अपनी अपने विचार है। जिनके भाजपा के विचार जमते, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, देवेंद्र फडणवीस जी का नेतृत्व साथ जो जुड़े हैं, वो सभी लोग ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। और आगे भी मैं आपसे यही कहूँगा, हम विचारों के कारण वोट करते हैं। जब पार्टी जीतती है तो हमारे विचार ज़मीन पे कौन ला सकता है, उसका इम्प्लीमेंट कौन कर सकता है, तो भाजपा ही कर सकती है। इसलिए हम भाजपा को वोट करते। इसलिए कभी नहीं करते कि मेरे सगे संबंधी, रिश्तेदार या गांव के या समाज के लोग खड़े। मैंने फिर कहा कि वोट, टिकट मांगने का अधिकार सभी को है, सभी समाज को है, सभी कार्यकर्ताओं को। लेकिन कहा कि इतने सारे समाज और टिकट 95, सभी को हम समाधान नहीं कर सकते। लेकिन जिनको नहीं मिला उसे किसी ना किसी रूप में पार्टी आगे जाके स्थान देगी, सम्मान देगी। और ये चुनाव के बाद बहुत सारी समितियां है, उसमें किसी को स्थान देगी। तो कोई भी समाज निराश ना हो, क्योंकि हम सब कमल वाले, कमल को वोट दे रहे। मीरा भाईंदर में 2014 में ट्रिपल इंजन की सरकार थी, 2015 से लेकर 2019 तक। 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी बने, मैं भी विधायक बना आप सबके आशीर्वाद से। और 2015 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर मीरा भाईंदर महानगर पालिका पे विराजित हुआ। 15 से लेके 19 तक केंद्र में भी हमारी सरकार, महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार, मीरा भाईंदर में भी हमारी सरकार। 19 के बाद 19 में चुनाव वापस हुए और हमारी सरकार भी चली गई, मैं भी चला गया। और उसके बाद कोविड आया। इसलिए जो कुछ भी डेवलपमेंट आप देख रहे मीरा भाईंदर में, वो जो है 15 से 19 तक का डेवलपमेंट है, जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। ये इसलिए कर पाए हम डेवलपमेंट क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार थी, नगर सेवक भाजपा के, विधायक भाजपा का, महापौर भाजपा का, महाराष्ट्र सरकार भाजपा की, केंद्र सरकार भाजपा की, इसलिए गतिशील हुआ। इस बार फिर हमें वही मौका मिला है। केंद्र में भी सरकार भाजपा की, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी भाजपा के, मुझे भी आपने फिर एक बार आपकी सेवा करने का मौका दिया, इसलिए विधायक भी भाजपा का, महापौर भी हमें विश्वास है कि आपके जनाधार से भाजपा का महापौर होगा। तो फिर क्यों ना नगर सेवक भी भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए, जिसके अंदर काम करने में आसानी हो और इस शहर को प्रगतिशील हम कर सके। अब हमारे पास इतना समय नहीं कि हम अलग अलग जगह जाके बात रख सके, क्योंकि इस बार चुनाव में सभी उम्मीदवारों को कम समय मिला, इसलिए कोई व्यक्ति डोर टू डोर पहुंच पाया, कोई नहीं पहुंच पाया। लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही था, आप तक आए, हमारा एजेंडा रखे, हमारा विचार रखे कि हमारे संकल्प मीरा भाईंदर के क्या है, हमारे विचार क्या है। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ट्रिपल इंजन की सरकार थी, तब के आप विकास देखिए। उदाहरण के तौर पे पहली बार सीमेंट कंक्रीट के रोड की शुरुआत की वो भारतीय जनता पार्टी ने की। इस शहर में एक भी हॉस्पिटल नहीं था, पहला सिविल हॉस्पिटल पंडित भीमसेन जोशी रघुनाथ ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इस शहर में कमिश्नर ऑफिस लाने वाले भी भाजपा, पहले ग्रामीण पुलिस थी, यहाँ पे रजिस्ट्रार नहीं था, हम थाना जाते थे सोसाइटी अफेयर के लिए, आज मीरा भाईंदर में तहसील कार्यालय थाना में था, आज मीरा भाईंदर के अंदर है।
कोर्ट आज मीरा भाईंदर में पहले थाना में था। ऐसी अनगिनत चीज़ें हमने शहर को शहर बनाने का प्रयास किया। इसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे बड़े कार्य हुए। मैं पानी की योजना करूं, पहले 75 MLD की योजना की, उसके बाद सूर्या प्रकल्प की योजना की। ये बात और है कि सूर्या प्रकल्प हम समय पे पूरा नहीं कर पाए क्योंकि 19 में मैं भी नहीं रहा, मेरी सरकार भी नहीं रही, बाद में कोविड का 1.5 साल, इसलिए एक प्रोजेक्ट डिले हुआ। अब आपसे आज विनती करने आया हूं कि इतने सारे विकास के काम हमने किए हैं और उस आधार पे आपने मुझे फिर इस शहर की सेवा करने का मौका दिया है, लेकिन इस वक्त मेरे पास अधूरी ताकत है। महाराष्ट्र में सरकार तो हमारी है, मैं विधायक भी हूँ, लेकिन हमारे अधिकतर जो विषय होते हैं वो महानगर पालिका से होते। उदाहरण के तौर पे टैक्स का प्रॉब्लम है, महापालिका, रास्ते का प्रॉब्लम है, महापालिका, खड्डों का प्रॉब्लम है, महापालिका, पीने का पानी, महापालिका, साफ सफाई, महापालिका, नाले नाली, महापालिका, स्कूल, महापालिका, आरोग्य, महापालिका। इसलिए अधिकतर सारे काम जो महापालिका से जुड़े हुए, और मैं सरकार और महापालिका के बीच के ब्रिज का काम करता हूं कि महापालिका के जो भी प्रस्ताव होते जो जनहित में, शहर हित में, वो मेरे माध्यम से मैं पूरी कोशिश करता हूं पीछे लग के महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से मंजूर करूं और इस ज़मीन पे उतारूं। इसलिए आप सबसे विनती है कि आपने सरकारें तो बनाई, अब महापौर भी भाजपा का बने और ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक भाजपा के आए, इसलिए आप फिर एक बार बीजेपी को वोट करें और अपना बहुमत दे और फिर ट्रिपल इंजन की सरकार इस शहर में बने। हमारे सपने इस शहर के लिए बहुत सारे हैं। इस शहर में हम चाहते हैं कि आने वाले समय में फेरी वाला मुक्त शहर बने, फेरी वाले को मार्केट मिले, आपको चलने को अच्छे रास्ते मिले, रोड पे पार्किंग खत्म हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम पार्किंग लॉट बनाएं ताकि गाड़ियां रोड पे खड़ी ना करनी पड़े। इस शहर के अंदर 100% सर्वेलेंस कैमराज लगाए जाएं ताकि जो शिकायत है कि बहुत सारी गली में अंधेरा जहाँ पर है, असामाजिक तत्व, ड्रगी, चर्सी, गर्दूले, इस प्रकार की शिकायतें आती है, इसलिए चाहते हैं कि पूरा मीरा भाईंदर सर्वेलेंस के अंदर आए। आने वाले समय में मीरा भाईंदर के लिए ऐसे जो असामाजिक तत्व है, चर्सी, गर्दूल है, इनके लिए एक स्पेशल कोड बनाया जाए, टोल फ्री नंबर रखा जाए ताकि 5 मिनट में वहाँ पे पुलिस पहुँचे और इन सब चीज़ों को रोका जा सके। इस शहर में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हॉस्पिटल तो हमने दिया, अब उसको मल्टी स्पेशलिस्ट करेंगे, लेकिन अच्छे कॉर्पोरेट ऑफिस भी मीरा भाईंदर में आए ताकि हमारे शहर को कितना भी सीरियस पेशेंट हो उसे इलाज के लिए मुंबई नहीं जाना पड़े, मीरा भाईंदर में इलाज हो, ये हमारा सपना है। आयुष्मान भारत कार्ड, महात्मा ज्योतिबा फुले कार्ड, ये कुछ जगह चलता है, कुछ जगह नहीं चलता है। महापालिका आने के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल को निवेदन करेंगे कि आप इससे टाई अप करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आयुष्मान भारत और महात्मा ज्योतिबा फुले के अंदर मेडिकल पॉलिसी के अंदर आपका इलाज मुफ्त में हो सके। ये हमारे सपने। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में सभी CTS नंबर गिरे, जो गाँवटन है, गांव के अंदर सबको प्रॉपर्टी कार्ड मिले, जिन जिन के स्लम है उस स्लम के अंदर पक्के मकान मिले। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी बस्ती वालों को पक्के घर मिले। इसका मतलब ये जरा भी मत सोचिएगा कि घर तोड़ने वाले नरेंद्र मोदी जी, घर बनाने वाले, तोड़ने वाले नहीं। आने वाले समय में सॉल्ट पैन की ज़मीन हम महापालिका को मिलने वाली है, उसके ऊपर हम पक्के घर देंगे। और मोदी जी का कहना है कि खाली रूम मत दीजिए, अब ज़माना बदला है, तो आप उनको कम से कम 1 BHK फ्लैट दीजिए, रूम मत दीजिए। तो हम 365 का फ्लैट उन्हें देंगे आने वाले समय में ताकि उन्हें भी जीने का अधिकार मिले। इस शहर में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या पर्यावरण का भी हमें ख्याल रखना है। पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो बहुत सारी जगह पे पैरामीटर करने, कई जगह पे ढोल के, कई जगह पे फटाके, तो कहीं और साउंड पॉल्यूशन है। इसके लिए कुछ नियम बनाने ताकि आपको तकलीफ ना हो। गणेश उत्सव मंडल हो, नवरात्र मंडल हो, इनको बहुत बार अपने बैनर होर्डिंग लगाने नहीं मिलते और वो कार्यक्रम नहीं कर पाते, तो उसके लिए कुछ शिथिलता लाए कायदे के अंदर। इस प्रकार के अनेक विषय हमें करने। इस शहर को और प्रगतिशील करना है। इस शहर के अंदर जितने आरक्षण बाकी है उन आरक्षणों को डेवलप करना है, नए आरक्षण बनाने, चाहे वो मार्केट के हो, पार्किंग के हो या और किसी चीज़ के हो। अब समय आ गया है कि अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग बने और मल्टी लेवल पार्किंग बने। उस दिशा में हमें जाना होगा बढ़ती गाड़ियों को देखते। ये तभी हो पाएगा जब ट्रिपल इंजन की सरकार हो और महापौर भी भाजपा का हो, महाराष्ट्र सरकार तो भाजपा की है, केंद्र भी भाजपा का है। तो आप सबसे विनती करने आया है कि आप अपने सपनों का शहर को
सही मायने में हकीकत में बदलना चाहते हैं तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को मौका दें। मैं शिवसेना और कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस को इस शहर से कोई लगाव नहीं है, ना ही उन्हें कुछ करना है। उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया, एजेंडा बनाया कि हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वो जितनी भी बातें कह रहे हैं उसमें आधे काम तो महाराष्ट्र और केंद्र सरकार से है, और भाजपा रही तो ये महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के फटाफट होंगे। ये किसके पास जाएंगे? हम तो वही काम बोलते हैं जो हमें पता है कि हमारी सरकार हमें ना नहीं बोलेगी। लेकिन खैर, इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अब मीरा भाईंदर में टोटल जगह है 95। अगर कांग्रेस को अपना मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट करना है तो उन्हें कम से कम 48 जगहों पे सीट जीतनी होगी। अब आप बताइए, इन्होंने खड़े ही 32 किए। कितने? 95 सीट पे इन्होंने खड़े 32 किए और बहुमत के लिए 48 चाहिए। पहली बात तो जीतेंगे 2-4, मान लो सब भी जीत गए तब भी सरकार कैसे बनाएंगे? इसलिए इनका मैनिफेस्टो, इनका वचननामा, इनके भाषण सब ढकोसले है, क्योंकि इन्होंने छुपी युति की है शिवसेना के साथ। आप मीरा भाईंदर में देखिए कि जहाँ जहाँ सेना लड़ रही है वहाँ भाजपा नहीं लड़, सॉरी, जहाँ जहाँ सेना लड़ रही है वहाँ कांग्रेस नहीं लड़ रहा है, जहाँ कांग्रेस लड़ रही है वहाँ सेना नहीं लड़ रही है। उसका एकमात्र कारण ये कि उन्होंने हुसैन से छुपी युति की है। शिवसेना ने अपना हिंदुत्व त्याग के कांग्रेस के हुसैन के साथ छुपी युति की है, छुपा नहीं है। कहीं कहीं पे तो 2 वो लड़ रहे, 2 ये लड़ रहे, चारों मिलके प्रचार कर रहे। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, अब आप शिवसेना को वोट दे कि हुसैन को वोट दे, बात एक ही है। और इस मीरा भाईंदर में हिंदुत्ववादी सरकार सत्ता हमेशा रही है, तो आप सभी समझदार है कि आपका वोट का उपयोग कहाँ करना है। क्योंकि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको काम कर दिखाया। 15 से 19 के बीच में जो शहर आपको बदला बदला नजर आता है वो केवल भाजपा के सरकार में आने के कारण हुआ। और हमारे आने वाले भी संकल्प आपको बताए। मैं यहाँ वहाँ की फालतू बातें करना नहीं चाहता। चुनाव चल रहे, हमारे शिवसेना के मंत्री जी बार बार अलग अलग व्यक्तिगत आरोप कर रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि चुनाव से लोगों की नज़र हटे और व्यक्तिगत इस पे जाए और व्यक्तिगत आकलन किया जाए। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। चुनाव इस वक्त मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मुझ पे आरोप करके क्या करोगे? चुनाव इस वक्त हमारे उम्मीदवार लड़ रहे, मैं तो खाली इनका निवडणूक प्रभारी हूँ। मुझे इलेक्शन की जवाबदारी, इलेक्शन लड़ाने की जवाबदारी दी, इलेक्शन लड़ने की नहीं। और मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार खड़े और वो अच्छे उम्मीदवार खड़े। हमने सोच समझ के टिकट दी। इस बार नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं कि युवाओं को कमान देनी चाहिए। इस बार हमने 25 साल और 30 साल के बीच में करीबन 12 कैंडिडेट दिए और वो सारे पढ़े लिखे, कोई ग्रेजुएट है, कोई डॉक्टर है, कोई एजुकेटेड है। ये आज सीखेंगे तो कल हमारे जाने के बाद यही आपकी सेवा करेंगे। इसलिए युवा पीढ़ी को साथ देना ये देश हित और जनहित में था, कोई व्यक्तिगत हित में नहीं था। इसलिए आप सबसे विनती है कि शिवसेना के चक्कर में नहीं आए। शिवसेना ये वही पार्टी है जो आए दिन मारपीट, गाली गलौज करती रहती है। मन से क्या और शिवसेना दोनों एक ही बाप के 2 बेटे, दोनों भाई है। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। ये कभी भी कहीं भी मारपीट करते। माझी मराठी सुद्धा चांगली आहे, मला महाराष्ट्रावर अभिमान आहे, मराठी माणसांवर अभिमान आहे, मराठी भाषाचाही अभिमान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी भाषा का अनादर करें। भाषा एक संवाद। मैं आज हिंदी में इस वक्त भाषण कर रहा हूँ क्योंकि बहुत जन जो है मेरी बात सुन रहे। ये फेसबुक लाइव ऑल ओवर इंडिया जा रहा है। कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, मैं मराठी में भाषण करूंगा। इसलिए माध्यम है कि मैं अपनी बात रखूं, वो माध्यम है, ना ही कि मान अपमान है। ये जानबूझ के इस तरह की अफवाहें फैलाते हमारे मनसे वाले और बाकी पार्टियां। ऐसे लोगों से सावधान। हमारे गोपीनाथ मुंडे जी हमेशा कहते थे कि महाराष्ट्र जो है वो दूध के बराबर है। मतलब महाराष्ट्र के व्यक्ति ये दूध है, बाहर से आए हुए व्यक्ति ये शक्कर है। और जितना आप दूध में शक्कर मिलाओगे उतना ये दूध मीठा होगा। तो महाराष्ट्र आज मिठाई हो रहा है, दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। आज देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र है। इसके अंदर हम सब अभिमान से कहते हैं कि मैं महाराष्ट्र का रहवासी हूँ। तो इस बात की हमें आनंद होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जातिवाद के नाम पे मारते, खुद के बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते, खुद के यहाँ पे काम करने वाले अधिकतर दूसरी भाषा के हैं। लेकिन हमें इस तरह की गुमराह करके वोट लेने का, ऐसे लोगों से भी सावधान रहे। शिवसेना के नेता जितने आरोप लगा रहे, मैं उस आरोप पे कोई तथ्य नहीं है, मैं उन पे आरोप भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं केवल 4 सवाल हमारे यहाँ के मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ। ट्रैफिक डिपार्टमेंट किसके अंदर है? परिवहन खाता किसके पास है? तो आप ही के पास है। आपके पास पूरे महाराष्ट्र की जवाबदारी। आज तक थाना आपका, विधानसभा क्षेत्र
फाउंटेन होटल से लेके कासरवड़ थाना तक ये रोज ट्रैफिक होता है। 2 घंटे जाने में, 3 घंटे आने में, कब कितना समय लगेगा पता नहीं। आपके ऊपर तो महाराष्ट्र की जवाबदारी, आप अपने विधानसभा की जवाबदारी निभा नहीं पाए। क्या ये सच नहीं है? क्या आपने मीरा रोड में सनटेक बिल्डिंग जो बन रही है वो हॉस्पिटल रिजर्वेशन की जगह नहीं थी क्या? वो स्वर्गीय आनंद दिगे जी के नाम की जगह थी, जो आपने सनटेक नाम के बिल्डर को, महापालिका को कह के उन्हें बिल्डिंग प्रस्ताव मंजूर किया और आधी जगह पे आप हॉस्पिटल बनाएंगे। 2022 में आपने भूमि पूजन किया। बाद में क्या आप ही ने लेटर नहीं दिया कि ये काम रोक दो? फिर अब ऐसा क्या होगा कि वापस काम चालू हो गया और हॉस्पिटल किधर है? आज 2022, 4 साल में एक ईंट नहीं है, एक खिला उस हॉस्पिटल पे नहीं लगा। तो क्या ये सच नहीं है कि आपने जनता को गुमराह किया उस बिल्डर के लिए? आज मैं शिवार गार्डन की बात करता हूँ। शिवार गार्डन टाउन पार्क है, हमने वर्धमान फैंटेसी नाम की एक कंपनी को दिया था, ये जगह आप डेवलप करिए। 2004-5 की बात है, जब कॉरपोरेशन के पास पैसा नहीं था तो हमने कहा एक अच्छी वास्तु बने, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे 50 लाख रुपए रेंट दीजिए, आप 2 रुपया हर व्यक्ति से लीजिए और टाउन पार्क बनाइए, लोग घूमने आए। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? उसका दुरुपयोग किया, महापालिका कोर्ट में गई। आपने उस व्यक्ति को दमदाटी देके अपने एक कार्यकर्ताओं को टाउन पार्क दिलाया और आज वहाँ पे केवल शादियाँ हो रही है। उस टाउन पार्क के अंदर जिम है, कार वॉश है, पार्किंग है, रेस्टोरेंट है और भी बहुत सारी चीज़ें, और केवल शादियाँ हो रही है। जनता की ज़मीन पे आप ये कैसे कर सकते हो? क्या ये गलत नहीं है? आपने एक शब्द इस टाउन पार्क पे नहीं कहा। आपने कहा था कि दिवाली के दिन मैं पॉट टैक्सी लाऊंगा इस शहर के अंदर जो हवा में चलती है। आप मुझे बताइए वो पॉट टैक्सी कहाँ पर है? शुरू हुई क्या? भूमि पूजन हुआ क्या? कब शुरू हो गया? आपने जनता को कहा, मैंने नहीं कहा हम पॉट टैक्सी लाएंगे। मैं इंतज़ार कर रहा था दिवाली तक, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला कि भाई आपसे बात करूं। लेकिन आज इस बात से पॉट टैक्सी कहाँ पर, ये बताइए, आप सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा था हिंदी भाषिक भवन बनेगा, आज से 2022 में ओपनिंग किया, 4 साल हुआ, आपने हिंदी भाषिक भवन को भी गुमराह किया। आपने अलग अलग समाज को कहा ये भवन देंगे, वो भवन देंगे, ये भवन देंगे, वो भवन देंगे, आज तक एक भी आपने क्यों नहीं दिया? सभी को लटका के क्यों रखा? क्योंकि ये आप भी जानते कि भैया महानगर पालिका की प्रॉपर्टी किसी भी विशेष समाज को नहीं दी जा सकती है। ये अधिकार केवल महाराष्ट्र सरकार के पास है। अगर सरकारी ज़मीन है तो आप दे सकते हो, महापालिका की ज़मीन यहाँ के जनता के टैक्स के पैसे की ज़मीन है, क्योंकि हमने मुआवजा TDR या कॉम्पनसेट करके लिया है, इसलिए उनको ये अधिकार नहीं बनता। क्या ये पे नहीं जानते? लेकिन फिर भी आपने व्यक्तियों के साथ नहीं, समाज के साथ भी दगा किया है। ये समाज कभी आपको माफ़ नहीं करेगा आने वाले समय में, इस बात का आप भी ख्याल रखें। मैं यहाँ की जनता से यही कहूँगा, कांग्रेस का कोई एजेंडा नहीं, मैनिफेस्टो नहीं। हमारे यहाँ के जो मंत्री है बातें बड़ी बड़ी करते, काम कुछ नहीं होता है। उन्होंने कहा था कि मैं टोल की ट्रैफिक कम करूँगा, 2 बार 3 बार टोल में गए, वहाँ जाके दादागिरी भी कहा कि अगर ट्रैफिक खत्म नहीं हुई तो हम शिवसेना स्टाइल में काम करेंगे। ये शिवसेना स्टाइल क्या होती है तो मैं जनता को बताऊँगा। शिवसेना स्टाइल ऐसी होती है, काम नहीं किया तो मारो, तोड़ो, गाली गलौज करो, ये शिवसेना स्टाइल है। ये स्टाइल में आप मंत्री महोदय जी बात करते, ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है क्या? उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद आपने कहा कि ट्रैफिक नहीं है, मैं टोल नाका शिफ्ट करता हूँ। आप ही ने कहा था वर्सोवा नाका टोल नाका शिफ्ट करूँगा, फिर आपने कहा था वसई विरार करूँगा, टोल शिफ्ट हुआ। आपने क्या किया? खाली 50 फीट शिफ्ट किया और लोगों को फिर गुमराह किया कि मैंने तो वादा किया था शिफ्ट करने का, शिफ्ट कर दिया, मैंने कब कहा था? तो ये सब बातें जनता को आपने गुमराह की है। मैं सभी जनता से कहूँगा कि इनसे सावधान रहे। यहाँ पे कनक में आपने दफन भूमि का आरक्षण डाला, आपने बाकी आरक्षण तो धड़ाधड़ जहां आपको बिल्डिंग बनानी थी आप एक एक महीने में बदल के लेके आए। ये पिछले 1 साल से यहाँ की जनता ने विरोध किया कि दफन भूमि यहाँ हमें आवश्यकता नहीं है। आपने कहा था मैं गार्डन बनाऊंगा, तो ना गार्डन बना, ना DP से कम हुआ। क्या ये सच नहीं है? आप अपने बाकी आरक्षण देखिए, उसके बाद आपके सुविधा के जो चाहिए थे आप लेके आए, लेकिन ये आप नहीं लेके आए। इसका क्या कारण समझे? ऐसे अनगिनत प्रश्न शिवसेना के सामने हैं। तो मैं शहर की जनता से कहना चाहता हूँ कि इस शहर में भारतीय जनता पार्टी का जन आधार है। अब सब भाजपा के साथ रहे, भाजपा को वोट करे। भाजपा होगी तो शांति होगी, भाजपा होगा तो विकास होगा। और मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री दोनों ही भाजपा के। इस शहर को आप प्रगतिशील देखना चाहते, विकास की ओर देखना चाहते, तो केवल और केवल आप BJP को वोट दे, तभी ये शहर आगे बढ़ सकता है। इन दूसरे पार्टियों की बात मत करिए। अपक्ष की मैं बात करूँ तो अपक्ष जो है
वो अलग अलग लोगों ने पैसे देके खड़े किए भाजपा के वोट काटने के लिए। अपक्ष को वोट देना मतलब हुसैन और सेना को वोट देने के बराबर है। और सेना की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सेना अब हुसैन के साथ मिल गई है, इसलिए इंडिपेंडेंट ने वोट काटने, इंडिपेंडेंट से सावधान, ये जीतेंगे भी नहीं। मान लो एक आधा जीत भी गया तो काम कैसे करेंगे? अकेला व्यक्ति कैसे कर सकता है? ना इनकी कोई पार्टी है, ना इनकी कोई सरकार है। जब भाजपा के पास ही काम करना है तो सीधे सीधे काम करिए। आप भी जानते हैं कि शिवसेना के नगर सेवक जीते भी तो उंगलियों पे गिनने जितने जीतेंगे, तो आप फिर उनके चक्कर में क्यों लग रहे? भाजपा के नगर सेवक चुनिए और भाजपा को ही मौका दीजिए। ये मैं अहंकार और घमंड से नहीं कहता हूँ। अधिकतर क्या होता है कि जब हम काम करने जाते तो शिवसेना के नगर सेवक कहेंगे ऐसा करो, हम कहेंगे वैसा करो, हम कहेंगे कि यहाँ गार्डन बनाते हो, बोलेंगे नहीं मार्केट बनाओ। इस तरह से राजनीति होती है और शहर का नुकसान होता है। इसलिए जब महापौर भाजपा का बनने जा रहा है तो आप सबसे विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक आप बीजेपी के चुन के दे ताकि इस शहर को प्रगतिशील कर सके। मैं फिर कहूँगा शिवसेना कांग्रेस के झांसे में नहीं आए, आप सभी लोग भाजपा को वोट दे। और सरनाईक साहब ने जितने आरोप लगाए, मैं इससे ज़्यादा जोर से बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा जोर से आरोप लगा सकता हूँ, लेकिन आपने व्यक्तिगत आरोप लगाए। आप लगाते तो सरकारी आरोप लगाते, आप मेरे बिजनेस के आरोप लगा रहे हो, आप मेरे पे आरोप लगा रहे हो जिसका कोई प्रूफ नहीं है, जिसका कुछ वजूद नहीं है, सब झूठे आरोप लगा रहे। आप राजनीति में आए हो तो भाजपा की बात करिए, शिवसेना की बात करिए। आप इतने अहंकारी हो कि आपने मैनिफेस्टो भी प्रताप सरनाईक का मिशन का निकाला, आपने शिवसेना का मिशन नहीं निकाला। तो प्रताप सरनाईक का मिशन है तो फिर शिवसेना क्या कर रही है? शिवसेना का कोई वजूद नहीं क्या इस शहर में? आप शिवसेना से बड़े हो क्या? तो ये आप बताइए जनता को। आपके अहंकार में आप कुछ भी किसी को भी बोले जा रहे। मेरी सहनशीलता मेरी कमजोरी नहीं है, मेरी संस्कृति है। अगर मैं फेसबुक लाइव पे अभी उल्टा सुल्टा बोलना शुरू करूं तो फिर जनता भी मुझे माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि जनता चाहती है भैया अपना एजेंडा रखो, क्या करने वाले हो क्या नहीं करने वाले हो। इस बात पे बात करके हम वोट देंगे, इस बात पे नहीं कि आप कितने मार और वो कितने नालायक। इसलिए मैं शहर की जनता को कहना चाहूँगा, मुझे दुख है कि हमारे जो मैंने सनटेक की बात की, ये हॉस्पिटल का नामकरण जब हमारे महापौर थे हमने निर्णय लिया था कि इसका नाम प्रताप सरनाईक जी ने कहा था कि इसका नाम आनंद दिगे जी रखे, तो हमने उनका सम्मान करके, महापौर हमारा था, हमने निर्णय लिया कि उस हॉस्पिटल की जगह का नाम स्वर्गीय आनंद दिगे जी रखे। जिसे आप पूछते हो, जिनकी तस्वीर आपके कैबिन में, आपने स्वर्गीय आनंद दिगे जी हॉस्पिटल ही एक प्राइवेट बिल्डर को बेचा। आनंद दिगे जी क्या आपको माफ़ करेंगे क्या? वो कहेंगे जब बेचना था तो मेरा नाम क्यों लगाया? इस बात को भी आप झुटला नहीं सकते कि स्वर्गीय बाला साहेब, हिंदू हृदय बाला साहेब ठाकरे जी, ये कला दालन, क्या पहले काम 5 करोड़ का नहीं था? 5 करोड़ का ही काम था। फिर आपने विनती की कि ये काम 25 करोड़ का करो और हमने नहीं किया, तो आपने म्यूनसिपालिटी की ऑफिस तोड़ दी थी, जो मैं कहता हूँ कि शिवसेना स्टाइल है। आपने किसका नुकसान किया? जनता का नुकसान किया था, हमारा थोड़ी नुकसान किया था। फिर आपने कहा कि नितिन देसाई है, इसको 25 करोड़ खर्च होगा। फिर हम भी जाते जाते कहा कि चलो 25 करोड़ स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का नाम है, तो 25 करोड़ के काम को मंजूरी दी। आज मैं देखता हूँ तो ना उसके टेंडर निकले ना कुछ निकले। 25 करोड़ की जगह 150 करोड़ रुपए आपने खर्च किए। 150 करोड़ मतलब 25 करोड़ के काम के 125 करोड़ का भ्रष्टाचार, वो भी हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे जी के नाम पे। आप जनता को ये कहना चाहूँगा, आप निकालेंगे हम चुनाव के बाद इस पे एक एक चीज़ें जो लगी है डबल प्राइस पे लगी है। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इसको मेंटेनेंस करने जाएंगे, एएमसी लेंगे तो एवरेज 15% कॉस्ट है। मतलब हम अभी 10 करोड़ रुपया साल का आने वाले समय में खाली इस सुविधा के लिए जाएंगे। आप स्वर्गीय हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे जी का कलादान बाते, लेकिन आपने उससे बहुत सारी चीज़ें लेके आए। उन चीज़ों का विरोध नहीं करता, अच्छा है, लेकिन हमारे पास प्रायोरिटी और भी है। हमें अच्छी स्कूलें बनानी है, अच्छी हॉस्पिटल बनाने, अच्छे सड़क बनाने, अच्छी व्यवस्था करनी है, हमें पेट हॉस्पिटल बनाना है, पशु चिकित्सालय, ये सब 150 करोड़ में हो जाते। लेकिन आपने अपने खाली नाम के लिए 150 करोड़ का नुकसान महानगर पालिका को किया। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उसकी लाइफ 5-7 साल से ऊपर नहीं होती है। 7 साल बाद इन गैजेट का हम क्या करेंगे? सारा जीरो हो जाएगा। आपने जनता के पैसे का नुकसान किया है और 125 करोड़ का इसके अंदर घोटाला है, इस बात को हम भूल नहीं सकते। मैं शहर की जनता को इतना ही कहूँगा, ये मेरे पे जितने आरोप लगा रहे इनको कोई अधिकार नहीं बनता है, क्योंकि मैं विधानसभा चुनाव के जितने आरोप लगने थे लगे, मैंने उन बात का खुलासा किया, जनता के बीच में गया। 19 में चुनाव हारने के बाद 5 साल अपनी बातें रखी। 2019 में भी ये बात रख सकता था, लेकिन मैंने नेगलेक्ट किया, बोला बोलने दो, इनको क्या फ़र्क गिरता है, जनता मेरे साथ है। लेकिन पता नहीं कब जनता ने उन सब बातों को सच मान लिया।
5 साल मैंने अपनी बात जाके जनता को रखी, जनता के सामने रखी और जनता ने फिर मुझे एक बार इस शहर की सेवा करने का मौका दिया और मौका ही नहीं दिया, भारी प्रचंड बहुमतों से दिया। ये मेरी परीक्षा थी और यहाँ मैं पास होके आया हूँ। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं अच्छे से काम करूँ, जो गलतियाँ हुई उसको सुधारूँ और इस मीरा भाईंदर को आगे ले जाने के लिए निमित्त बनूँ। तो मैं सभी तमाम शहरवासियों से विनती करना चाहता हूँ कि 15 तारीख को चुनाव है, अपने घर से निकले, मतदान करें। आपका एक वोट मीरा भाईंदर का भविष्य तय करेगा, शहर का विकास तय करेगा। आप अपना मत भाजपा को दे, 4 मत दे, 4 भाजपा को दे। कोई आपके पास आएगा एक पूसे ऐसा मत करना, आपका वोट खराब हो जाएगा। आप चारों वोट जो है भाजपा को दे। एक ही विचारों की सरकार होगी, एक ही विचारों के नगर सेवक होंगे तो काम गतिशील होगा, नहीं तो हम आपसी राजनीति में झगड़ते रह जाएंगे। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आई थी, केंद्र में भाजपा की सरकार थी। हमारे जो महाविकास आघाड़ी के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बुलेट ट्रेन हो, कार शेड हो, सभी प्रोजेक्ट बंद कर दिए थे क्योंकि अलग अलग सरकारें थी। इसलिए आपसे विनती करता हूं कि इस बार केवल भाजपा की सरकार बनाए, बहुमत की सरकार बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक भाजपा के आए। ये दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं। और फिर भी आपको मुझसे कुछ रोष है, मुझ पर कुछ गुस्सा है तो ये मुझ पर उतारिएगा व्यक्तिगत, क्योंकि आप पार्टी के विचार से जुड़े हुए हैं। पार्टी हमसे बड़ी है, राष्ट्र से छोटी है, लेकिन पार्टी हमसे व्यक्तिगत बड़ी है। इसलिए राष्ट्र हित में, पार्टी हित में आप अपना मतदान अवश्य करें। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इन सारी गलतियां ना हो और इस मीरा भाईंदर को आगे लेके जाने का प्रयास करेंगे। हमारा लक्ष्य केवल इतना ही है कि मेरा शहर आगे बढ़े, मेरा गांव आगे बढ़े, यही हमारा लक्ष्य है। मेरा राज्य तरक्की करे, मेरा देश तरक्की करे। बस इन्हीं बातों के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा, इस विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ वहाँ की बातों में नहीं आए। मैंने सभी समाज से क्षमा याचना की, अगर किसी का भी दिल दुखा है तो इन बातों को भूल के कमल को वोट करें, क्योंकि आप कमल के विचारों से जुड़े, नरेंद्र मेहता से व्यक्तिगत आप नहीं जुड़े हैं। इसलिए कमल के विचारों को दफन ना होने दे, कमल के विचारों को जीवित रखें। और एक बात को ख्याल रखना, सेना को वोट दो कि हुसैन को वोट दो, बात तो एक ही है। इसलिए कमल ही एकमात्र विकल्प है। इस मीरा भाईंदर के विचारों को जीवित रखने के लिए, हिंदुत्व को आगे ले जाने के लिए आप सभी मिलकर कमल को बटन दबाएं और हमारे चारों उम्मीदवार हर वार्ड में विजयी बनाएं। और फिर मैं आपसे धन्यवाद के लिए 16 तारीख के बाद जल्दी मिलूंगा। बस आपका आशीर्वाद मिले और हम पे विश्वास रखिए, आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे। इसी मिट्टी में मैं बड़ा हुआ हूँ, इस मिट्टी का कर्ज है मुझ पे। आने वाले समय में काम के माध्यम से देश को और शहर को, राज्य को प्रगतिशील करके ये कर्ज चुकाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। आपका अपना नरेंद्र मेहता। शुभ रात्रि।